जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। एक दफा मैंने वो आयात जमा की थी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है, वो इतनी बन गई कि उनको लिखना मुश्किल होगा मेरे लिए। वो 100 से ज्यादा आयात बनती हैं जिसमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात मा अंत अलैहिम बिवकील लस्त अलैहिम बिमुसैतिर मा अंत अलैहिम बिजब्बार मन कफर फला यहज़ुनका कफरु मन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रु वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। इस किस्म की आयात जिनमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर, इस कदर गमगीन अपनी उम्मत के लिए। इसके बावजूद आपका गिला कुरान ही में सुन लो, जब ऐसे नाफरमान जो कबीरा गुनाह करते करते मर गए, इस बदयांती में, शराबों के पीने में, नमाज के छोड़ने में, कबीरा गुनाहों में गर्क होके मर गए, तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, रसूल क़यामत के दिन जब देखेगा हमारी नाफरमानियां तो कहेगा या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे मौला, यही है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। मुझे बताओ ये इतना मजमा कहां से आ गया है? ये इसमें से 1/3 बाहर से आया होगा, ये 2/3 तो सारा गुलिस्तान कॉलोनी का है। इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनों टन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिव्य नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अतौल्ला शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूं ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हों। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था।
क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले ए अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले ए अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें, और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर्फ की रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया, जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और गिजा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, गिजाओं को खींचे, फेफड़े को गिजा, खून को गिजा, खून खुद गिजा लेके चल रहा, आंतों को गिजा, दिमाग को गिजा, हड्डियों को गिजा, नाखून को गिजा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है। मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात
کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکہۃ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے، اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باغی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان، اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار، کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، هل من مزید، هل من مزید، اے اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی سن لو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی۔ آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ
जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खुशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है, तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे। आखिर ही कुछ शर्मो हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयानती आ गई, हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहां से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। और वो जहन्नम में कैसे जाए, तो फरिश्ते मारेंगे चल, और वो उसको लेके चलेंगे और चल